ह्यूमंस रूल अर्थ बिना किसी कंपटीशन के, लेकिन हम अब कुछ बनाने वाले हैं जो शायद इससे बदल दे हमारा आखिरी इन्वेंशन, सबसे पावरफुल टूल, वेपन या शायद एंटिटी, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये साइंस फिक्शन की तरह लगता है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है सीखना, रीजनिंग करना, नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करना और इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। इंटेलिजेंस पावर है और हम वो स्पीशीज हैं जो इससे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। इतना ज्यादा कि ह्यूमैनिटी ने नेचर के गेम को तोड़ दिया और कंट्रोल ले लिया। लेकिन ये जर्नी सिंपल नहीं थी। ज्यादातर एनिमल्स के लिए इंटेलिजेंस इतनी एनर्जी खर्च करती है कि वर्थ नहीं होती। फिर भी अगर हम स्पीशीज के ट्री में टाइम के साथ इंटेलिजेंस को ट्रैक करें तो हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिलती हैं। सबसे पुराने ब्रेन्स फ्लैटवर्म्स में थे 500 मिलियन साल पहले। बस एक छोटी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स जो बेसिक बॉडी फंक्शंस हैंडल करता था। स्पीशीज को डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स बनने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। लाइफ ना ये एनवायरमेंट्स को कॉन्कर किया, ना ये सेंसेस गेन किए और रिसोर्सेज के लिए फियर्स कंपटीशन का सामना किया। लेकिन नेचर में सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है और ब्रेन्स एक्सपेंसिव हैं, तो ज्यादातर एनिमल्स के लिए नैरो इंटेलिजेंस जो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टास्क्स के लिए फिट थी, बस इतनी ही थी। कुछ एनवायरमेंट्स में बर्ड्स, ऑक्टोपसेस और मैमल्स ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व किए। उनके लिए एडवांस नेविगेशन और कम्युनिकेशन जैसी एनर्जी कंज्यूमिंग स्किल्स होना फायदेमंद था। 7 मिलियन साल पहले होमिनिन्स आए। हम नहीं जानते क्यों, लेकिन उनके ब्रेन्स अपने रिलेटिव से तेज बढ़े। उनकी इंटेलिजेंस में कुछ अलग था। बहुत धीरे धीरे ये नैरो से जनरल बन गई, एक स्क्रू ड्राइवर से मल्टी टूल तक जो डाइवर्स प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकती थी। 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस ने दुनिया को पहली बार समझा, एक चीज जो समझने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए थी। उन्होंने आग को कंट्रोल किया, टूल्स इन्वेंट किए और पहली कल्चर बनाई। हम शायद उनसे 250,000 साल पहले आए, एक और बड़ा और कॉम्प्लेक्स ब्रेन के साथ। इसने हमें लार्ज ग्रुप्स में मिलकर काम करने और कॉम्प्लेक्स थॉट्स कम्युनिकेट करने में मदद की। हमने अपनी इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया, ये पूछने के लिए कि चीजें कैसे काम करती हैं और चीजें वैसे क्यों हैं। हर डिस्कवरी के साथ हमने ज्यादा क्वेश्चंस किए और आगे बढ़े। जो कुछ सीखा, यूज प्रिजर्व किया। जीन्स के थ्रू एवोल्यूशन से आगे निकाल गए। नॉलेज पर बिल्ड होती है। प्रोग्रेस पहले धीरे धीरे होती थी और फिर एक्सपोनेंशियली स्पीड अप हुई। एग्रीकल्चर, राइटिंग, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी या फिलॉसफी दुनिया में फैल गई। 200 साल पहले साइंस ने रॉकेट की तरह प्रोग्रेस की और हमें दुनिया को समझने में और बेहतर बनाया। 35 साल पहले इंटरनेट एज शुरू हुई। आज हम एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जो हमारे नीड्स को सूट करती है, जो हमने खुद बनाई है हमारे लिए। ये बहुत नया है। हम भूल जाते हैं कि यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था। इंटेलिजेंस लैडर पे स्टेप्स कितने बड़े थे और उन्हें चढ़ने में कितना वक्त लगा। लेकिन जब हमने ये किया, हम एक पल में दुनिया के सबसे पावरफुल एनिमल बन गए। लेकिन शायद हम इसे बदल रहे हैं। ये थी, हम आई से मशीन्स बना रहे हैं जो उन चीजों में बेहतर हो सकती हैं जो हमें प्लैनेट कॉन्कर करने का पावर देती हैं। ह्यूमैनिटी का आखिरी इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ मेंटल टास्क्स परफॉर्म करता है। कोड जो न्यूरॉन्स की जगह सिलिकॉन का यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। शुरू में एआई बहुत सिंपल था, पेपर पर लाइंस ऑफ कोड, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि मशीन्स मेंटल टास्क्स परफॉर्म कर सकती हैं। सिर्फ 1960s में ही हमने एआई के पहले एग्जाम्पल्स देखे। 1964 में एक चैटबॉट, 1965 में मॉलिक्यूल्स सोर्ट करने वाला प्रोग्राम। स्लो, स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स जो एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज किए जाते थे। इनकी इंटेलिजेंस बहुत नैरो थी, एक सिंगल टास्क के लिए बिल्ट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। 1 बिलियन साल पहले फ्लैटवर्म्स का इक्विवेलेंट, मिनिमम मेंटल वर्क करना। एआई रिसर्च में प्रोग्रेस कुछ बार रुक गया जब रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी में उम्मीद खो देते थे। लेकिन जैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट्स नए नीचेस क्रिएट करते हैं, एआई के आसपास का दुनिया भी बदल गया। 1950 से 2000 के बीच कंप्यूटर्स बिलियन टाइम्स फास्टर हो गए, जबकि प्रोग्रामिंग आसान और वाइड स्प्रेड हो गई।
Martin Yebebe Umwembiba सामने से लीडर पार्ट 2 में आई एक रूम नेविगेट कर सकता था। 1989 में ये हैंड रिटन नंबर्स रीड कर सकता था, लेकिन ये एक फैंसी टूल ही रहा, ह्यूमंस के लिए मैच नहीं। 1977 में एक एआई ने चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा के दुनिया को शॉक किया। ये प्रूव किया कि हम मशीन्स बिल्ड कर सकते हैं जो हमें सरपास कर सकती हैं। लेकिन हमने खुद को काम किया, क्योंकि एक चेस बोर्ड काफी स्टूपिड होता है। एक फ्लैटवर्म नहीं, लेकिन शायद एक बी जो एक स्पेशलाइज्ड नैरो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस नैरो टास्क में ये इतना अच्छा है कि कोई ह्यूमन कभी भी एआई को चेस में नहीं हरा सकता। जैसे कंप्यूटर्स इंप्रूव होते गए, एआई ज्यादा और ज्यादा टास्क्स के लिए पावरफुल टूल बन गया। 2004 में यह एक रोबोट को मार्स पर ड्राइव करने लगा। 2011 में ये आपको YouTube वीडियोस रेकमेंड करने लगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि ह्यूमंस ने प्रॉब्लम्स को आसान चंक्स में ब्रेक किया जो कंप्यूटर्स जल्दी सॉल्व कर सकें। तब तक हमने एआईज को अपने आप सीखने की ट्रेनिंग दी। राइज ऑफ द सेल्फ लर्निंग मशीन्स। ये टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, तो हम बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक नटशेल में सुपर कंप्यूटर्स की शीर पावर को इंफॉर्मेशन एज में कलेक्ट की गई ऑलमोस्ट एंडलेस डेटा के साथ कंबाइन किया गया नए जनरेशन के एआई बनाने के लिए। एआई एक्सपर्ट्स ने न्यूरल नेटवर्क्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया। इनॉर्मस नेटवर्क्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो अपने टास्क्स में इनिशियल में अच्छे नहीं होते। फिर इन्होंने मशीन लर्निंग का यूज किया, जो ट्रेनिंग टेक्निक्स और एनवायरनमेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है, जो एल्गोरिदम्स को अपना कोड लिखने और खुद को इंप्रूव करने की सुविधा देती है। डरावानी बात यह है कि हम एग्जैक्टली नहीं जानते ये कैसे करते हैं और क्या होता है उनके अंदर। बस ये काम करता है और जो आउटपुट आता है वो एक नया टाइप का एआई है, एक केपेबल ब्लैक बॉक्स ऑफ कोड। ये नए एआईज कॉम्प्लेक्स स्किल्स को बहुत जल्दी मास्टर कर सकते हैं, कम ह्यूमन हेल्प के साथ। ये अभी भी नैरो इंटेलिजेंसेस हैं, लेकिन एक ह्यूज स्टेप अप। 2014 में फेसबुक एआई 97% एक्यूरेसी के साथ फेसेस आइडेंटिफाई कर सकता था। 2016 में एक एआई ने गो के कॉम्प्लेक्स गेम में बेस्ट ह्यूमंस को हराया। 2018 में एक सेल्फ लर्निंग एआई ने चेस सिर्फ 4 घंटे में सीखा अपने आप खेल करके, और फिर बेस्ट स्पेशलाइज्ड चेस बोर्ड को हरा दिया। तब से मशीन लर्निंग ने रीडिंग, इमेज प्रोसेसिंग, सॉल्विंग टेस्ट्स और बहुत कुछ में अप्लाई किया गया। बहुत से एआईज ऑलरेडी ह्यूमन से बेहतर हैं, जो भी नैरो टास्क उन्होंने ट्रेन किया है, लेकिन ये अभी भी एक सिंपल टूल है। एआई अभी भी ज्यादा लोगों के लिए इतना बड़ा डील नहीं लगता। और फिर आया चैट जीपीटी। इसमें जो काम हुआ है वो मैसिव है। ये इंटरनेट पे लिखी गई हर चीज पे ट्रेन हुआ है लैंग्वेज हैंडल करना सीखने के लिए, जो अब ये मेजॉरिटी लोगों से बेहतर करता है। ये समराइज, ट्रांसलेट और कुछ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये पहले के किसी भी सिस्टम से ज्यादा ब्रॉड है, एक ही बेंचमार्क को क्रश नहीं करता, बल्कि सबको एक साथ। बहुत बड़े टेक कंपनीज बिलियंस खर्च कर रही हैं पावरफुल कॉम्पिटिटर्स बनाने के लिए। एआई ऑलरेडी कस्टमर सर्विस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, क्रिएटिव स्पेसेस और बहुत कुछ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एआई जनरेटेड कंटेंट ऑलरेडी सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज वेबसाइट्स पे छाया हुआ है। इलेक्शंस में प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार होने की उम्मीद है। कोई नहीं जानता कितना फायदा या नुकसान एआई को हर जगह अडॉप्ट करने से हो सकता है। चेंज स्केरी है, विनर्स और लूजर्स होंगे। गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के सबसे बड़े क्वेश्चंस ये हैं कि एआई बूस्टेड इकोनॉमी में ट्रांजिशन को कैसे मैनेज किया जाए। ये सब पोटेंशियल गेन्स या रिस्क्स आज के एआई के रिजल्ट हैं। चैट जीपीटी की इंटेलिजेंस एक मेजर स्टेप अप है, लेकिन ये अभी भी नैरो है। जब यह एक ग्रेट ऐसे लिख सकता है सेकंड्स में, ये नहीं समझता कि ये क्या लिख रहा है। लेकिन अगर एआईज नैरो होना बैंड कर दें, जनरल एआई, जो चीज ह्यूमंस को करंट एआई से अलग बनाती है, वो हमारी जनरल इंटेलिजेंस है। ह्यूमंस टेक्निकली किसी भी नॉलेज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम पे काम शुरू कर सकते हैं। हम बहुत अलग अलग स्किल्स और टास्क्स में ग्रेट हैं,
चेस खेलने से लेकर राइटिंग या साइंस पजल्स सॉल्व करने तक, सब इक्वल नहीं। कुछ लोग कुछ फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं और कुछ में बिगिनर्स हैं, लेकिन हम टेक्निकली सब कर सकते हैं। पहले एआई नैरो थी और एक स्किल में अच्छी हो सकती थी, लेकिन बाकी सब में काफी बढ़ थी। सिंपली फास्टर कंप्यूटर्स और ज्यादा पैसा एआई ट्रेनिंग में डालकर हमें नए ज्यादा पावरफुल जनरेशंस ऑफ एआई मिलते हैं। लेकिन क्या अगला स्टेप एआई का जनरल इंटेलिजेंस बनना है जैसे हम हैं, एक एजीआई? अगर एआई इंप्रूवमेंट प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू होती है तो ये अनलाइकली नहीं है कि एजीआई मेजॉरिटी या सभी स्किल्स में ह्यूमन से बेहतर हो सकती है। हमें नहीं पता कि एजीआई को कैसे बिल्ड करें, ये कैसे काम करेगा या ये क्या कर सकता है। नैरो एआईज जो आज है वो एक मेंटल टास्क को जल्दी मास्टर कर सकती हैं। एजीआई शायद सभी मेंटल टास्क्स को भी वैसा ही कर सके। तो अगर ये शुरू में स्टूपिड भी होता है, एक एजीआई ह्यूमन जितना स्मार्ट और केपेबल बन सकता है। ये साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन ज्यादातर एआई रिसर्चर सोचते हैं कि ये इस सेंचुरी में या कुछ ही सालों में हो सकता है। ह्यूमैनिटी उसके बाद क्या होगा के लिए रेडी नहीं है। सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली, सब तरह से नहीं। पहले हमने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया एज द एबिलिटी टू लर्न, रीजन, एक्वायर नॉलेज और स्किल्स, और इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। ये सब चीजें ह्यूमंस एक्सेल करते हैं। एक एजीआई जो इवन एवरेज ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट होगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिसरप्ट कर देगा, क्योंकि यह वही लिमिटेशन से बाउंड नहीं होगा जो हम हैं। आज के एआईज जैसे चैट जीपीटी ऑलरेडी सोचने और टास्क सॉल्व करने में एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर हैं, इवन वेरी स्किल्ड ह्यूमंस से। शायद एजी स्लोअर होगा, लेकिन शायद ये फास्टर भी हो सकता है, शायद बहुत ज्यादा फास्टर। और क्योंकि एजीआई सॉफ्टवेयर हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं या मल्टीपल कॉपीज रन कर सकते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप 1000 एजीआईज बनाते हैं तो आप इफेक्टिवली 1000 नए इंटेलिजेंसेस क्रिएट करते हैं जो मिलकर प्रॉब्लम्स को ज्यादा तेजी से सॉल्व कर सकती हैं। एजीआई की स्पीड और इंप्रूवमेंट कंप्यूटिंग पावर के साथ लिमिटेड होगी। सुपर कंप्यूटर्स आज एक्सपेंसिव हैं बिल्ड और रन करने के लिए, लेकिन क्या होगा अगर एजीआईज एफिशिएंट और कम रिसोर्सेज के साथ रन करना सीख ले, या बेटर वंस बिल्ड करना? चीपर, फास्टर और एफिशिएंट हार्डवेयर के ट्रेंड के साथ एजीआईज शायद मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर ऑपरेट कर सकें ह्यूमन से। हम इवन नहीं जानते कि इंटेलिजेंस क्या है। शायद ऐसे नए थिंकिंग वेज होंगे जो कुछ करते हैं उससे बेटर होंगे। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अब थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं। ज्यादा रिसर्चर्स अग्री करते हैं कि एजीआई का डेवलपमेंट पॉसिबल है, और कई सोचते हैं कि यह इवेंचुअली सुपर इंटेलिजेंस की तरफ ले जाएगा। एक एजीआई जो अपने आप को इंप्रूव और स्मार्टर बना सकता है, वो स्टेट तक पहुंच सकता है जहां ये हर सिंगल चीज में ह्यूमन से बेहतर हो। ऐसे केस में ह्यूमंस अपना कंट्रोल खो देंगे। एक एआई जो सीख और अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, इतना अच्छा हो सकता है कि कोई ह्यूमन उसे समझ नहीं पाएगा या कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ये एआई हाथ से निकाल गया तो अर्थ के लिविंग बीइंग्स के हायरार्की पे हमारी पोजीशन खतरे में आ सकती है। एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो इस मोमेंट को डिस्क्राइब करता है वो है रनअवे रिएक्शन या इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। एक बार एआई सबसे इंटेलिजेंट बन जाता है, ये अपने आप को जल्दी इंप्रूव कर सकेगा। एक सेल्फ इंप्रूवमेंट लूप में चला जाएगा जब तक एक अपर लिमिट तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ये एआई एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचता जहां ये हर टास्क को परफेक्ट परफॉर्म कर सके, ये स्टिल थ्रेट बनेगा अगर ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या वॉरफेयर जैसे की एरियाज में सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन से स्मार्टर बन जाए। एक सुपर इंटेलिजेंस दुनिया को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो ह्यूमन से मैच नहीं कर सकते। ये हमारा बेस्ट या वर्स्ट इन्वेंशन हो सकता है। ये डिजीजेस, पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डैमेज खत्म कर सकता है, या यूटोपियन वर्ल्ड बिल्ड करने में मदद कर सकता है, या फिर ये हमें और जो भी हम केयर करते हैं उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर ये हमारे वैल्यूज या गोल्स से अलाइन नहीं होता। ये एआई अलाइनमेंट जो टास्क इंश्योर करता है कि एआई वो करे जो हम चाहते हैं। अगली कुछ सालों में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एआई का प्रोग्रेस आज तेज हो रहा है और बहुत से एक्सपर्ट्स कंसर्न्ड हैं कि एजीआई को सेफ और ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड बनाना का टाइम नहीं मिलेगा पहले कि ये डेंजरस लेवल्स तक पहुंचता है। हम क्या कर सकते हैं?
अफसोस की बात है, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमें नहीं पता अगले क्या होगा। ये सब स्पेकुलेटिव है और एजीआई और सुपर इंटेलिजेंस के आने और उनके इंपैक्ट पर ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, हमें एआई डेवलप करने में केयरफुल रहना होगा। हमें इसकी पोटेंशियल और रिस्क्स को बेटर समझना चाहिए पहले आगे बढ़ने से। यह भी जरूरी है कि सोसाइटी को एआई के डेवलपमेंट और यूज में भी एक रोल देना चाहिए। लेकिन एआई प्रोग्रेस को स्लो डाउन करना और इसके पोटेंशियल हार्म्स को लिमिट करना भी एक चैलेंज है, जबकि इनोवेशन को अलाउ करते हैं। आखिर में हम एक नए एरा की शुरुआत में हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। हम कई टाइम से अर्थ पे सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, लेकिन यह जल्दी बदल सकता है। एजीआई और सुपर इंटेलिजेंस के दुनिया को रेडिकली अल्टर करने का पोटेंशियल इमेंस है और हमें इससे कॉशन, ह्यूमिलिटी और डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अप्रोच करना होगा। Thanks for watching AI Fusion Hub channel and stay tuned, stay connected. Please subscribe my channel. Thanks for watching AI Fusion Hub channel and stay tuned, stay connected. Please subscribe my channel. Please subscribe my